प्रार्थना करें कि हम जितना हो पाए प्रभु के अंदर से हों, बाह्य दृष्टि से न हो। बाहर से भक्त बनने की चेष्टा नहीं करनी, न किसी को बताने की आवश्यकता है। दुनिया न जाने हमारे बारे में, हमें कोई चिंता नहीं। हमारे जगन्नाथ जी जान जाए, हमारे कन्हैया जान जाए, इतना काफी। बाल कृष्ण प्रभु यदि जान गए हमारी भक्ति को, तो उनके जानने में सब जान गए। यदि हमारे भजन को उन्होंने सुन लिया तो संसार सुन लिया। बाह्य दृष्टि से यदि हम भक्ति करेंगे और अंदर से पवित्र नहीं होंगे तो क्या प्रभु हमें स्वीकार करेंगे? दोषों से भरा ये शरीर कैसे कैसे, ये तो फिर झूठ मूठ की भक्ति हो जाएगी महाराज। और झूठ की भक्ति प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। वही वाली बात है कि एक संत बड़े बड़े तगड़े दिखते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़े बाल और रंग पेंट कर लेते थे तो बढ़िया दिखते थे। जब लोग उनसे पूछते थे कि महाराज आप बड़े सिद्ध दिखाई देते हैं, लगता है कि आप बड़े सिद्ध हैं, बहुत पुराने संत हैं, क्या उम्र होगी आपकी, एज क्या होगी आपकी? तो कहते थे कि डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, बस इतना पता है कि राम जी के विवाह में मिठाई खाई थी। वो थे अभी कलयुग के। अब राम जी के विवाह में मिठाई खाई थी तो मतलब वो त्रेता युग के संत हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 है, तो द्वापर जोड़ लो फिर त्रेता, मतलब बड़े पुराने संत। जहां जाए वहां 4 लोग खड़े हो जाए दर्शन के लिए। अब ये करते कराते वो पहुंच गए मथुरा। 24 ब्राह्मणों के यहाँ गए। 24 ब्राह्मण जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। खतरनाक ऐसे कि मतलब भगवान के लाडले भक्त होते हैं और प्रभु को मनाते भी हैं और मस्खरी भी करते हैं, हास परिहास। कभी आप जब मधुपुरी जाएंगे तो मथुरा में वो 24 ब्राह्मण आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। 7 पुरियों में एक पुरी भी है मधुपुरी। अब अवश्य जाएं, दर्शन करें उसका। अब संत वहां पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि क्या महाराज आपकी आयु क्या होगी? तो वहां भी वही पुराना बात कर दिया कि डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, बस इतना ध्यान है कि राम जी के विवाह में मिठाई खाई थी। तब तक एक भक्त बीच से निकल के आया और एक चांटा जड़ दिया कान में, झन उतर गया। बोले महाराज मारे क्यों? बोले झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले मैं तुम्हें कैसे पता मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोले मुझे पता है झूठ बोल रहे हो। कैसे? बोले राम जी के विवाह में मिठाई मैं ही परोसता था, तुम तो थे नहीं वहां। राम जी के विवाह में मिठाई परोसने की ड्यूटी हमारी थी, पंगत में आप तो थे नहीं। बाद में कहा ना तो तुम थे और ना तो हम थे। जो भी हो अंदर से हो, बाहर से सिद्ध बनोगे तो समस्या आ जाएगी बाकी। इसलिए प्रभु के स्वामी बनने की चेष्टा कम करें, केवल दास बने। और दास बनने में बड़ी मजा है, दास बनने में बड़ी मजा है। दास हनुमान जी बने तो बहुत जल्दी स्वीकार कर लिए प्रभु। अर्जुन महाभारत के युद्ध होने से पहले दास बन गए तो प्रभु ने स्वीकार कर लिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों इजाजत लेने के लिए गए भगवान से।